बाजौड़ की तहसील मामून में दहशतगर्दों का वार, पुलिस गाड़ी को बम धमाके का निशाना बना दिया गया। धमाके में 5 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 15 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 एहलकारों की हालत नाजुक है। बाजौड़ में पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस की गाड़ी बम धमाके का शिकार हो गई। उन पर बात करना चाहूंगी। फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क में खुदकुश हमलों और धमाकों का सिलसिला निकल चला। इस पर अफसोसनाक अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। बाजौड़ की तहसील मामूद में पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। कल सुबह बाजौर एजेंसी में हुआ एक हमला, आईईडी अटैक था और इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं 6 पुलिस वाले मारे गए। देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नेच पे पहुंच गया है कि कुछ भी हो सकता है। बदनामी भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करे, अपनी ही बनाए हुए ट्रैप में फंस चुके, जो इंडियन मुस्लिम को सिखाया था कि पोलियो आपके लिए ठीक नहीं है। ये पोलियो वर्कर्स और पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर एक बार फिर से दहशतगर्दों की जानिब से ये धमाका किया गया है, हमला किया गया है। आईईडी अटैक्स लगभग डेली हो रहे हैं और ये पोलियो के मिशन पे हुई थी। पाकिस्तान वर्ल्ड का इकलौता कंट्री है जहां पे पोलियो आज भी जिंदा है। वाकये के बाइस अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। में एक अंकल होते थे, नाम तो खैर मैं क्या बताऊं, अंकल थे। उनकी एक आदत थी, वो हमेशा अपने बेटों को खासकर ये समझाते थे, बेटा किसी से दब के नहीं आना, कोई एक मारे तो तुम 4 मार के आना। नशेड़ी बन गए, गांजा फूकने लग गए, अय्याशियां करने लग गए, प्रॉपर्टी बेचने लग गए। एक बार ऐसा भी आया जब प्रॉपर्टी के नाम पर एक दूसरे को चाकू तक मार दिए। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। मेन मामला है शिक्षा का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के बाजौर इलाके में एक हमला पाकिस्तानी पुलिस रेंजर के ऊपर हुआ है, जिसमें 5 पुलिस कर्मचारी जन्नत को अता फरमाए हैं और जिसमें 22 लोग भी घायल हो गए हैं, जिसको 12 इनमें से बहुत ही सीरियस है, जिनको पास के मेडिकल में उनका उपचार किया जा रहा है। तो आए दिन ऐसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो प्रांत है, आप जानते हैं ड्यूरन लाइन, जहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर ये प्रांत है, जिसमें आए दिन बम धमाके होते हैं। और पाकिस्तान ने एक और ब्लंडर करते हुए जो अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान से भेजा है, इसके जो रिटेलिएट में ये टीटीपी ने किया है। और आए दिन ऐसे बम धमाके आपको और भी आगे आने वाले सुनने को मिलेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया में चिखम चिल्ली मची है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। पुलिस के हमले का हदफ बनने वाली गाड़ी पोलियो ड्यूटी पर मामूर थी। वाकया उस वक्त पेश आया जब एहलकार पोलियो ड्यूटी पर जा रहे थे। वाकये की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज और इमदादी एहलकार जाए वक़ुआ पहुँच गए और जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में से बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। शिक्षा में क्या सिखाया? उस आदमी ने भी अपने बच्चों को सिखाया नफरत। पाकिस्तान ने भी अपने देश के लोगों को सिखाई नफरत। बना ही नफरत की बुनियाद पर था और लगातार इन्होंने नफरत सिखाई। बस फर्क इतना था कि हिंदू काफिर है, उससे नफरत करो। कश्मीर में गजवाए हिंद करना है, उसमें नफरत करो। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाना है, उनसे नफरत करो। यहूदियों से बचना है तो उनसे नफरत करो। और मजे की बात ये द्वंद्व देखिए, या यूं कहें कि दोगलापन देखिए। नफरत के नाम पर क्रिश्चियनिटी से नफरत है, अमेरिका से नफरत है, लेकिन डॉलर भी अमेरिका से चाहिए। कम्युनिस्टों से नफरत है, लेकिन पैसा अमेरिका चाइना से भी चाहिए। तो साहब, ये नफरत उन्होंने पहले तो एक्सपोर्ट करी। नफरत जब एक्सपोर्ट करी तो भारत में करी, भारत ने झेल लिया। ये एक्सपोर्ट यूरोप में भी हुई है। ये जब एक्सपोर्ट यूरोप में हुई तो यूरोप के अंदर हालात हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों को दुबई जैसे देश, जिनकी फोटो मैंने मोहम्मद बिन जायद के पीछे भी लगा रखी है, दुबई जैसे देशों ने भी एक बार में अगर 950 पाकिस्तानियों को लात मार के भगा देता है, वहां के डॉक्टर्स को, वहां के इंजीनियर्स को, वहां के लेबर को भगा देता है और साफ कहता है कि तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तो असलियत में वो जो नफरत सिखाई और नफरत ने इनको निकम्मा बना दिया, उसी का आउटकम है भैया। अब उसका दूसरा लेवल, दूसरा तहरीके तालिबान पाकिस्तान हुआ, चाहे पाकिस्तान हो, तालिबान हुआ, इन दोनों को खड़ा किसने किया? मैंने, आपने, या मेरे देश में किसी बंदे ने तो खड़ा नहीं किया। यहां तक कि बहुत सारी बार जब हमारे यहां सुसाइड अटैक्स होते थे, जब हमारे देश के ऊपर हमला होता था, तो क्या हमारे देश में ये मांग हमेशा उठती थी कि हमें भी ऐसे सुसाइड अटैकर्स और आतंकवादी तैयार करके पाकिस्तान भेजने चाहिए? मुझे याद है बाल ठाकरे के मामले में वो कहते थे कि मैं भी आत्मघाती दस्ते बनाऊंगा और पाकिस्तान में बम उड़वाऊंगा। लेकिन हमने अभी कभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि जब शांति से गुस्से में
दिए गए बयान को जब शांति से बैठ के देखा तो एक ही चीज समझ में आई, जहरीले सांप पालेंगे तो वो हमें ही काटेंगे, और जहरीले सांप से हम कभी भी दोस्ती नहीं कर सकते, जहरीले सांप को कभी अपना बना नहीं सकते। मैं एक छोटा सा वो क्लिप देख रहा था कि एक लड़की को न जाने कैसे अजगर पालने का शौक पर चढ़ गया और जंगल से वो अजगर का बच्चा पकड़ के भी ले आई और उसके बाद खेलती कूदती जो भी था पाला। पालने के बाद लड़की ने देखा कि जब वो इसकी एक लेंथ हो गई तो उसके बाद एकदम से वो जो अजगर था वो अपनी हाइट को बिल्कुल सीधा कर रहा है बार बार। अब वो सीधा होके देख रहा है। तो आपको बताएं कि बम धमाके में 5 अफराद की जान चली गई है, जबकि 13 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस की गाड़ी को ये निशाना बनाया गया है। तहसील मामूद के इलाके बैलूट फर्श पर भी बम धमाका हुआ है और उसके बाद जो सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पोलियो टीम की पुलिस की गाड़ी थी उसको ये निशाना बनाया गया है। धमाके में 5 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। साथ ही 13 अफराद जख्मी हैं जिन्हें फौरी तौर पर इमरजेंसी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मैयतें और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खार अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि एक बार फिर से पुलिस एहलकार और पोलियो वर्कर्स दहशतगर्दों के निशाने पर आ गए हैं। बाजोड़ की तहसील है मामूद, जहाँ पर पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है और इसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 14 अफराद बताए जा रहे हैं कि जख्मी हो गए हैं। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि खार अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। मार दो, फोड़ दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो। लड़कों ने बचपन से ऐसा ही किया। हमारी क्लास में होता था उनका एक लड़का, लड़ता झगड़ता रहता था। ओके, एक टाइम ऐसा आया बड़े होने के बाद कि वो लड़के अपने बाप को ही पीटने लग गए। पहले तो वो आपस में लड़े, फिर अपने बाप को पीटने लग गए। और दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे इस बाजोर हमले को लेकर अपना रोना धोना मचा रही थी, तो ऐसा क्यों मतलब पाकिस्तान के साथ हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ जो धोखा किया है, जब ये अफगानिस्तान में अमेरिका रहा था, इनको बहुत मतलब जमा के इनको अमेरिका इनको डॉलर भेज रहा था, लेकिन जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया तो डॉलर भी इनको देना लगभग अमेरिका ने बंद कर दिया। तब से ये अफगान को लोग मतलब ये इतने जो गैरतमंद अपने आप को दिखाते हैं, तो ये इतने बेशर्म है। जो जिस अफगान को इन्होंने भाई बोला था, मतलब सर्दी की रातों में इनकी माँ बहनों तक को इन्होंने उठा के अफगानिस्तान को फेंक दिया। तो टीटीपी जो अफगानिस्तान के साथ आप जानते हैं कि एक तालिबान का एक और जो मतलब ये है, तो उसने मतलब आए दिन मतलब पाकिस्तान में दिवाली मनाता आ रहा है। तो ये भी एक इस दिवाली में एक और दिवाली है, जो एक पोलियो टीम जो जा रहा था उसको रेस्क्यू करते हुए जो पुलिस टीम जा रही थी, उसके ऊपर 2 अज्ञात मतलब हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें आसपास लोग भी घायल हो गए और 5 पुलिस जो कर्मचारी थे वो जहन्नुम चले गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।